ट्राई नेशन सीरीज में पाकिस्तान ने ट्रॉफी लिफ्ट की है और अफगानिस्तान को हराया। बड़ा मुश्किल हरीफ था अफगानिस्तान, लेकिन यानी इतना बेहतरीन बॉलिंग परफॉर्मेंस रही है। पाकिस्तान की 66 रन्स पर ऑल टीम आउट हो गई अफगानिस्तान की। हालांकि लग रहा था कि 140 रन्स ये चेस कर लेंगे, लेकिन बॉलर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, जैसे स्पिनर्स ने हमारे, क्योंकि विकेट भी स्पिनर्स के लिए साजगार थी। तो हम इस पर जानते हैं कि भाई अब कितने चांसेस हैं एशिया कप में पाकिस्तान के। बस मैं चाह रही हूँ कि इस टीम के साथ अब छेड़छाड़ी नहीं करनी, यही इसको फोटो कॉपी करके इसको ना एशिया कप में भेज दें। इसमें अब कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इन बच्चों ने साबित कर दिया। अरे भाई कल से एशिया कप भी स्टार्ट है ना, आज 8 है, 9 तारीख से कल से शुरू है। बता दो इसमें कुछ आगे पीछे तो नहीं है? नहीं आगे प्लस माइनस नहीं, अब देखते हैं ना। सेम टू सेम यही टीम चाहिए हमें भाई। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एनालिस्ट अली तरूनी ने ज्वाइन किया है। अली अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक है। नादिया को सेम टीम चाहिए, वो कह रही है कोई तब्दीली इसमें नहीं होनी चाहिए, बस कल से शुरू है एशिया कप। बिल्कुल ठीक बात ये नादिया को क्रिकेट की ज्यादा समझ हो गई अब आने लगी है। हमें चुप बैठना चाहिए अब नादिया को तज्जिए भी करने चाहिए, खबरें भी क्रिकेट में जो सियासत है ना वो समझ आने लगी है, क्रिकेट नहीं। बिल्कुल आपने अब इंटरेस्ट लेना शुरू किया है, आपको समझ आ गई है। इंटरेस्टिंग है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। बॉलीवुड और जो क्रिकेट है वो सेम ही है, उनकी सियासत में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। लेकिन अली, डू यू एग्री विद मी कि अब टीम में कोई छेड़छाड़ी नहीं होनी चाहिए, यही सेम टू सेम टीम जानी चाहिए एशिया कप के लिए? नो एडिशन, नो सब्ट्रैक्शन। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, क्योंकि कंडीशंस के मुताबिक तो देखा जाए तो हमें स्पिनर चाहिए, वहाँ स्पेशलिस्ट स्पिनर चाहिए, और जो कंडीशंस भी हैं वो स्पिनर्स को सूट कर रही हैं। आपने देखा होगा कि जो हमारी पहली बैटिंग हमने ली, और ओवरऑल भी आपने ट्राई सीरीज में देखा है, जो जिसने पहले बैटिंग की है और जिन्होंने एक टारगेट सेट किया, उसके बाद अगर डिसिप्लिन बॉलिंग आपकी रही है, अगर आपने प्रोफेशनल बॉलिंग या आपने स्पेशलिस्ट बॉलर के साथ, स्पिनर हो चाहे फास्ट बॉलर्स हो, अगर आप उसके साथ टीम खेली है तो वो टीम हमेशा जीती है। तो हमें चाहिए कि जो आप बिल्कुल बात कर रही हैं कि हमें बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, जो कंडीशंस हैं उसको देख के, जो उनको बॉलर्स को सूट करते हैं, जो हमारे पास अच्छे स्पिनर्स हैं, इब्रार अहमद हैं, सुफियान मुकीम हैं, मोहम्मद नवाज हैं, जो स्पेशलिस्ट स्पिनर हैं, उन्हीं के साथ हमें जाना चाहिए। इसमें हमें एक चीज लैग कर रही है जोहेब भाई, आपको आइडिया होगा कि हमें साहिबजादा फरहान है, उनको शुरू में ओपनिंग में जो बॉल अंदर आ रही है उसमें उनको मुश्किलात नहीं खेल सक रहा, वो लड़का अंदर वाली बॉल नहीं खेल सक रहा बिल्कुल भी। कल भी आंखें बंद करके उसका बॉडी बैलेंस कहीं और था, आंखें कहीं और थी, सर कहीं और था, उसने मिड विकेट पे मारने की कोशिश की है। बिल्कुल आप फारूकी को देखें, उन्होंने दोनों दफा उनको आउट किया, उनको सेम बॉल अंदर रख के लाई और वो उसी पे आउट हुए। देखिए ना, ओवर द विकेट भी उसने विकेट ले लिया इसकी, और राउंड द विकेट आके भी ले लिया, दोनों तरफ से उसने बोथ हैंड्स अप, ही वाज बोथ हैंड्स अप। अच्छा, ये तो साहबजादा फरहान की बात हो गई, बॉलिंग हमारी अच्छी हो गई, लेकिन 140 पे कोई मैच नहीं जीता जा सकता, चाहे एशिया कप हो, विकेट कैसी भी हो। देखे ये विकेट एक अलग सी विकेट थी, बाउंस भी मिल रहा है, बॉल ग्रिप भी कर रहा है, टर्न भी हो रहा है, साइम अयूब भी टर्न कर रहा है। ऐसा नहीं होता विकेट्स पे, T20 विकेट्स पे ऐसा नहीं होता। बिल्कुल ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विकेट थी। उसमें आपने देखा कि हर बॉलर, हर बैट्समैन, जो बंदा जिस चीज का स्पेशलिस्ट था, उसको वो कंडीशंस मिल रही थी। चाहे अगर आप शाहीन शाह अफरीदी की बात करें, उन्होंने पहले ओवर में विकेट ली, उसके बाद इब्रार अहमद आए, उन्होंने विकेट ली, उसके बाद मोहम्मद नवाज आए, उन्होंने तो पासा ही पलट के रख दिया। तो हमें इस वक्त जो हमारे चीजें लेक करती हैं, हमें उस पर काम करना चाहिए। जैसे कल मोहसिन नकवी ने भी बात की कि हमें क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहिए, हम क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि हमारी अच्छी गेम हो तो क्यों करेंगे? अगर अच्छा खेल रहे हैं बेशक हार जाए, अच्छा खेलेंगे तो फिर कोई क्यों करेगा क्रिटिसाइज? बिल्कुल नहीं करेगा। बिल्कुल सही बात है, हमें कुछ शौक नहीं है कि उनको लगता है टाइम भी नहीं है, टाइम भी नहीं है हमारे पास, वी आर वेरी बिजी। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल। वो समझते हैं कि शायद लोग रेटिंग की वजह से या कोई इनको शायद इनका कोई काम नहीं है, बिल्कुल जैसे आपने कहा कि बिल्कुल समझते हैं ये बिल्कुल फारिग लोग हैं, इनको और कोई काम नहीं है। हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान का नाम रोशन नहीं। अली मुझे बताएं, आपने क्या ऑब्जर्व किया? मैंने तो ये ऑब्जर्व किया कि प्री मेडिटेटेड शॉट्स हैं, यानी साहबजादा फरहान को आप देख लें, आप फखर को देख लें, साइम अयूब को देख लें, वो तैयार था कि मैंने एक्स्ट्रा प्री मेडिटेटेड एक्स्ट्रा कवर पे मैंने मारनी है, बस मारनी है तो मारनी है। बिल्कुल हाँ, वो क्या होता है? बिल्कुल पहले से सोचा होता है। मोहम्मद हारिस को देख लें, उन्होंने अपने ऊपर एक एक्स्ट्रा प्रेशर ले लिया है। उन्होंने बाबर आजम पे आपने देखा कि उन्होंने एक स्टेटमेंट दी, और वो गैर जरूरी थी, जो कि उनको नहीं देनी चाहिए थी, पर वो उसके ऊपर इतनी स्टेटमेंट को आपने हावी कर लिया कि आपसे क्रिकेट ही नहीं खेली जा रही। आपको जबकि मैनेजमेंट इतना सपोर्ट कर रही है, आपको हर बंदा बैक कर रहा है, आपको चाहिए कि आप प्रेशर लेस क्रिकेट खेलें, आप अपने खुल के शॉट खेलें,
आप मेरिट पे क्रिकेट खेलें। ये थोड़ी है कि आपने पहले से दिमाग में सोचा हुआ है कि हमने मिड विकेट पे खेलना है, मिड ऑन पे खेलना है, चाहे बॉल वहां आ रही है नहीं आ रही। नहीं, और स्ट्रेट पे क्यों नहीं खेलना? देखिए मुझे इस बात पे हैरत होती है कि फखर जमान कोई पिछले 10 साल से या 11 बल्कि बहुत सालों से खेल रहे हैं। भाई आप अपनी वीकनेस में, हम एंकर हैं, हम काम कर रहे होते हैं ना, हम रोज जाना ये सोचते हैं कि यार आज ये लैप्स हो गया है, इसको कवर अप करेंगे, कल बेहतर तरीके से चीजों को एक्सप्लेन करेंगे। आप जब से आए हो क्रिकेट में तब से आपके वही फ्लॉज हैं, आप तैयार ही नहीं है उस पर मेहनत करने को, स्ट्रेट बल्ले से खेलने को। अच्छा मोहम्मद नवाज बड़ा अच्छा खेले, इनको अप्रिशिएट करें। नमाज को करते हैं जरा, पहले तनकीद तो कर लें। सर इसमें आप जो बात कर रहे हैं इसमें मसला मैनेजमेंट का है। मैनेजमेंट का काम होता है कि आप उनकी जो वीकनेस है उसको पॉइंट आउट करें। जो कोच हैं वो बात करते हैं, आपने एक बड़ी अजीब सी स्टेटमेंट उनसे सुनी कि जब से मैं उनको टीम की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो गई है। भाई टीम की परफॉर्मेंस कैसे अच्छी हुई है? हम बांग्लादेश से खेलें, हम वेस्ट इंडीज से खेलें, अफगानिस्तान से खेलें, यूएई से खेलें, हम तो कोई टॉप क्लास टीम से खेले ही नहीं, और वो बता रहे हैं कि मैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा हूं। भाई आपका जो काम है, जो लोगों की, जो प्लेयर्स की वीकनेस है, हमारे जो बैट्समैन हैं वो सेम पॉइंट पे सेम जगह पे आउट हो रहे हैं और प्री मेडिटेटेड शॉट खेल रहे हैं, तो आपने ये किसने बताना है? ये मैनेजमेंट का काम होता है। ये प्लेयर्स अगर उसमें गलती कर रहे हैं तो मैनेजमेंट को इतनी भारी तनख्वाहें, या उनका जो काम है उनको इसलिए रखा हुआ है कि लेकिन अली बहुत जरूरी था कि एक एशिया कप से पहले की एक बड़ी जीत हो, मोराल के लिए, कौम के मोराल के लिए भी और प्लेयर्स के मोराल के लिए भी। अगले संडे को अब हिस्टोरिकल मैच होने वाला है इंडिया पाकिस्तान का, तो अभी वो ये मैच देखे तो वो बड़े अपसेट हो गए। नवाज की हैट्रिक भी किया, आप जो कह रही थी ना नवाज की बात। लेकिन ये इंडिया पाकिस्तान का मैच अभी तक डन है, सही है, इंडिया का पता नहीं होता, वो घबरा जाते हैं एकदम। नहीं, मैंने आपको उनको लग रहा होगा 6-0 दोबारा ना हो जाए भाई। 6-0 से तो उनकी नींदें उड़ी नहीं। वो नहीं खेलेंगे, मैंने कहा था वो खेलेंगे। उनके स्टेक्स इन्वॉल्व है, सोनी एंटरटेनमेंट में उसने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, उनकी ब्रॉडकास्टिंग राइट्स उनके पास है, तो वो जहां पैसा इन्वॉल्व होता है वहां खेलते हैं। और दूसरा जो अभी भी जो चीजें हैं कि हमें अपने स्पेशलिस्ट जो बॉलर्स हैं उनके साथ जाना चाहिए। हमें बैटिंग जो हमारी थोड़ी सी लेग करती है, हमें उस पर काम करना चाहिए। और जो यंग प्लेयर्स हैं, आपको डिसिप्लिन क्रिकेट आप खेलेंगे तो इंडिया कोई इतनी कोई बड़ी टीम नहीं है कि आप ये, लेकिन देखिए हमने इंडियंस के मुताबिक जो सेकंड बेस्ट टीम थी एशिया की, उसको हमने हरा दिया, 66 रन पे ऑल आउट कर दिया। बस एशिया की सेकंड बेस्ट टीम इंडिया के मुताबिक। अफगानिस्तान को जो एक उनका शायद दिमागी आजकल ज़हनी बीमारी या एक वो आजकल मसले भी चल रहे हैं कि वो समझते थे कि यार कि हम एशिया की दूसरी बड़ी टीम है, तो वो मसला तो हमने क्लियर कर दिया कि ऐसा नहीं है। जबकि अगर हम खेलें तो पाकिस्तान। अली नवाज की बात करते हैं। नवाज कितना हमारे लिए एक पॉजिटिव साइन है कि एशिया कप में जा रहे हैं, आपका बेहतरीन ऑलराउंडर है, उसको बैटिंग में भी अब कॉन्फिडेंस मिलेगा इस हैट्रिक करने के बाद यकीनन। जी, सलमान अली आगा से कल जब सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि क्योंकि बाबर भी ये बात करते थे कि नवाज मेरा मैच विनर है, तो सलमान अली आगा ने भी इस पे एग्री किया कि उन्होंने कहा बाबर कहते हैं तो ठीक ही कहते होंगे। तो इसका मतलब है कि हम बाबर की क्लास को अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहे। बाबर ने जो मैच विनर डिसाइड किया है वो मैच विनर ही होगा। और दूसरा मोहम्मद नवाज की जो परफॉर्मेंस है उस पर तो कोई सवाल ही नहीं है। मोहम्मद नवाज एक ऑलराउंडर हैं, उनको जब मुश्किल टाइम पे आप देखें, पूरी जो मैन ऑफ द सीरीज भी वो हुए इसी वजह से हुए कि उन्होंने मुश्किल कंडीशंस में बैटिंग भी की, बॉलिंग भी की, और अपने जो अच्छा खेल रहे हो कंसिस्टेंटली उनसे मशवरा भी लेना चाहिए। बिल्कुल, उनको ना थोड़ा सा उनकी सुननी चाहिए कि जी क्या मसाइल है, किस तरह ठीक करें, बिकॉज दे हैव अर्नड इट। अली साहब बहुत शुक्रिया। अली, थैंक यू।